हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आज फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। आज हम आपको ऐसे शहर के सफर में लेके जा रहे। वो शहर दुनिया का सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। देश के ऐसा राज्य जहां की भूमि देव भूमि के नाम से जानी जाती है। भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है काशी। कुछ ऐसी दिलचस्प बातें वाराणसी को बना देती हैं अनोखा। तो आइए जानते हैं कुछ दिलचस्प बातें वाराणसी के बारे में। भारत के बारे में रोजाना आप कुछ न कुछ नया जरूर देखते होंगे, तो आज हम दुनिया के सबसे पहले शहर के बारे में बात करने वाले हैं। वाराणसी, बनारस या काशी भी कहलाता है। वाराणसी दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तरी मध्य भारत में गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है और हिंदुओं के 7 पवित्र नगरों में से एक है। इसे देवभूमि भी कहा जाता है। वाराणसी का पुराना नाम काशी है। वाराणसी विश्व का प्राचीनतम बसा हुआ शहर है। यह गंगा नदी के किनारे बसा है और हजारों साल से उत्तर भारत का धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र रहा है। तो आपने कभी न कभी तो सोचा होगा कि वाराणसी का नाम वाराणसी कैसे पड़ा होगा। तो आज हम आपको बताएंगे। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। बनारस या वाराणसी का नाम पुराणों, रामायण, महाभारत जैसे अनेकानेक ग्रंथों में मिलता है। वेदों में भी काशी का उल्लेख है। संस्कृत पढ़ने प्राचीन काल से ही लोग वाराणसी आया करते थे। वाराणसी के घरानों की हिंदुस्तानी संगीत में अपनी ही शैली है। बनारस अपने पवित्र गंगा, खूबसूरत मंदिरों, ट्रेडिशन तरीके से बनाए गए घरों जैसी चीजों के लिए काफी मशहूर है। आपको बता दें, ये शहर 1000 सालों से हिंदुओं के लिए धार्मिक तीर्थ स्थल रहा है। ऐसे पुराने और खूबसूरत शहर के बारे में आज हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताने वाले हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी में है, जिसे काशी विश्वनाथ बाबा के रूप में जाना जाता है। यह मंदिर अपने अस्तित्व के इतिहास में कम से कम 5 बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया है। बहुत से लोग इसे वाराणसी में सबसे प्रमुख मंदिर के रूप में देखते हैं और कुछ इसे पूरे देश में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर मानते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर की कहानी 3500 साल से भी अधिक पुरानी है। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसके दर्शन करने के लिए हर साल लाखों संख्या में लोग यहां आते हैं। कई भक्तों का मानना है कि शिवलिंग की एक झलक आपकी आत्मा को शुद्ध कर देती है और जीवन को ज्ञान के पथ पर ले जाती है। हमारा मानना है कि आपको वाराणसी में घूमने की शुरुआत इसी जगह से करनी चाहिए। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी अंतिम सांस यहाँ लेता है, वह वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करता है। वह दोबारा मानव रूप में जन्म नहीं लेता है। वाराणसी अपने भांग के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ प्रसिद्ध ठंडाई के अलावा भांग पकोड़े, लड्डू और भांग लस्सी का बहुत प्रचलन है। गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर को ही भगवान शिव ने पृथ्वी पर अपना स्थायी निवास बनाया था। यह भी माना जाता है कि वाराणसी का निर्माण सृष्टि रचना के प्रारंभिक चरण में ही हुआ था। यह शहर प्रथम ज्योतिर्लिंग का भी शहर है। पुराणों में वाराणसी को ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया है तथा यह भी कहा गया है, यहाँ के कण कण में शिव निवास करते हैं। वाराणसी के लोगों के अनुसार काशी के कण कण में शिव शंकर हैं। इनके कहने का अर्थ यह है कि यहाँ के प्रत्येक पत्थर में शिव का निवास है। कहते हैं कि काशी शंकर भगवान के त्रिशूल पर टिकी है। ऐतिहासिक आलेखों से प्रमाणित होता है कि ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में वाराणसी भारत का बड़ा ही समृद्धशाली और महत्वपूर्ण राज्य था। मध्य युग में यह कन्नौज राज्य का अंग था और बाद में बंगाल के पाल नरेशों का इस पर अधिकार हो गया था। शहाबुद्दीन गोरी ने इस नगर को लूटा और क्षति पहुंचाई। मुगल काल में इसका नाम बदलकर मुहम्मदाबाद रखा गया। बाद में इसे अवध दरबार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया। बलवंत सिंह ने बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया और इसके उपलक्ष्य में वाराणसी को अवध दरबार से स्वतंत्र कराया। सन 1911 में अंग्रेजों ने महाराज प्रभुनारायण सिंह को वाराणसी का राजा बना दिया। सन 1950 में यह राज्य स्वेच्छा से भारतीय गणराज्य में शामिल हो गया। वाराणसी विभिन्न मतमतांतरों की संगम स्थली रही है।
विद्या के इस पुरातन और शाश्वत नगर ने सदियों से धार्मिक गुरुओं, सुधारकों और प्रचारकों को अपनी ओर आकृष्ट किया है। वाराणसी आने वाला कोई भी यात्री यहाँ के रेशमी किमखाब तथा जरी के वस्त्रों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। यहाँ के बुनकरों की परंपरागत कुशलता और कलात्मकता ने इन वस्तुओं को संसार भर में प्रसिद्धि और मान्यता दिलाई है। रेशम तथा जरी के उद्योग के अतिरिक्त यहाँ पीतल के बर्तन तथा उन पर मनोहारी काम और संजरात उद्योग भी अपनी कला और सौंदर्य के लिए विख्यात हैं। इसके अलावा यहाँ के लकड़ी के खिलौने भी दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं, जिन्हें कुटीर उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हैं। बनारसी साड़ियों दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। लाल, हरी और अन्य गहरे रंगों की ये साड़ियाँ हिंदू परिवारों में किसी भी शुभ अवसर के लिए आवश्यक मानी जाती हैं। उत्तर भारत में अधिकांश बेटियां बनारसी साड़ी में ही विदा की जाती हैं। बनारसी साड़ियों की कारीगरी सदियों पुरानी है। यहाँ होने वाली सबसे अजीब चीज ये है कि यहाँ मेढकों को पकड़कर उनकी शादी करवाई जाती है। ये एक पुरानी परंपरा है जिसका पालन लोग वर्षा देवताओं को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। यह आमतौर पर तब किया जाता है जब बारिश समय पर नहीं होती। वाराणसी कई प्रमुख मंदिरों का नगर है। वाराणसी में लगभग हर एक चौराहे पर एक मंदिर स्थित है। इन छोटे मंदिरों के साथ ही वाराणसी में ढेरों बड़े मंदिर भी हैं, जो समय समय पर वाराणसी के इतिहास में बनवाए गए थे। वाराणसी में स्थित इन मंदिरों में काशी विश्वनाथ मंदिर, अन्नपूर्णा मंदिर, ढूंढिराज गणेश, काल भैरव, दुर्गा जी का मंदिर, संकट मोचन, तुलसी मानस मंदिर, नया विश्वनाथ मंदिर, भारत माता मंदिर, संकटा देवी मंदिर व विशालाक्षी मंदिर प्रमुख हैं। वाराणसी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ अनेक धार्मिक, ऐतिहासिक एवं सुंदर दर्शनीय स्थल हैं, जिन्हें देखने के लिए देश के ही नहीं संसार भर से पर्यटक आते हैं और इस नगरी तथा यहाँ की संस्कृति की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। कला, संस्कृति, साहित्य और राजनीति के विविध क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाए रखने के कारण वाराणसी अन्य नगरों की अपेक्षा अपना विशिष्ट स्थान रखती है। देश की राष्ट्रभाषा हिंदी की जननी संस्कृत की उद्भव स्थली काशी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। अगर आप मंदिरों में घूमना पसंद करते हैं तो ये शहर आपके लिए स्वर्ग साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ 23,000 से अधिक मंदिर हैं। चटपटी चाट के लिए जहाँ काशी चाट भंडार, 80 के भौकाल चाट, दीना चाट भंडार और मूंगा आदि काफी लोकप्रिय है, वहीं ठठेरी बाजार की ताजी और रसभरी मिठाइयों को दुनिया भर में पसंद किया जाता है। अगर आपको दूध, दही और मलाई रास आती है तो बनारस जाकर पहलवान की लस्सी जरूर पिएं, क्योंकि ऐसी लस्सी कहीं और नहीं मिलने वाली। आपको यकीनन जीवन का एक अलग ही अनुभव प्राप्त होगा। तो ये था वाराणसी देवों की भूमि। क्या कभी आपने वाराणसी में विजिट किया है? अगर किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था बताइए। वाराणसी की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो आखिरी तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।